आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। चाइनीज कोडिंग का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 1 मिनट में पांचों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मेरी गारंटी है। सब बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस पे हम बैंकिंग और एसएससी दोनों का मटेरियल देखते हैं। सारी प्लेलिस्ट आप जाके एक बार चेक कर लो। उस पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, कम से कम 50-60 वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि लगभग 250-300 सवाल डिस्कस किए हैं, सारे मेमोरी बेस्ड। ठीक है, हर चैप्टर के मिल जाएंगे। इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, साथ में रीजनिंग का भी एक पार्ट लेके आए जो 1 मिनट में 5 सवाल 5 नंबर आपको दिला सकते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, उसे ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला सवाल है, देखो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा। हालांकि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, काट पीट के या स्क्वायर और सर्कल बना के, वो सारे तरीके भी सही हैं, गलत नहीं है। लेकिन हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर। आप क्या करो, पहली लाइन को लिख लो। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। कहाँ पे लिखूं? चलो यहीं लिख देते हैं। पहली लाइन को लिख लेते हैं, कार्ड विन। नहीं, ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि स्पेस ज्यादा कवर कर लेगा। नीचे लिख देते हैं, कार्ड विन। देखो, थोड़ा छोटा ही छोटा लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको सिर्फ समझना है। टीम टाइम, ठीक है। उसके बाद में दूसरी लाइन देखो, फाइट गेम प्ले कार्ड। फाइट गेम प्ले कार्ड, इसमें कॉमन क्या है? ऊपर वाली से कार्ड कॉमन, तो कार्ड के नीचे कॉमन वाला साइन बना दो। विन कॉमन है क्या? नहीं है। टीम कॉमन है? नहीं। टाइम कॉमन है? नहीं। जो चीज कॉमन नहीं है, यानी कि ये तीनों कॉमन नहीं है, इनको अलग से लिख दो, बट इसके आगे लिख दो। फाइट के लिए हम FIG लिख देते हैं। गेम के लिए हम GAME पूरा ही लिख देते हैं, चलो। और प्ले के लिए हम PLAY पूरा लिख देते हैं, ठीक है। कार्ड तो कॉमन आ ही गया था। तीसरे में देखो, इन विन टीम फाइट। इन विन टीम फाइट, विन ये रहा, तो ये विन मैंने लगा दिया। इन है ही नहीं कहीं पे। टीम है कहीं पे? हाँ टीम है, टीम भी कॉमन आ रहा है। फाइट, फाइट भी कॉमन आ रहा है। इन कॉमन नहीं आ रहा था, तो इन आपने अलग से यहाँ लिख दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद आपको इनके ये लिखने हैं कोड। सबसे पहला कोड आपके पास है LA, फिर TA। एक सेकेंड, देखो एक चीज और याद रखना, कि पहली लाइन का कोड आपको एज इट इज लिख देना है, LATA। ठीक है, LA हो गया, TA हो गया, फिर JA, समझना बहुत इजी मेथड है। JA, फिर SA। ये पहली लाइन हो गई। दूसरे में कॉमन देखिए क्या था, कार्ड ही कॉमन था सिर्फ, है ना। इसका मतलब एक ही कॉमन आ रहा होगा, कौन सा? लाटा जा सा, जा कॉमन आ रहा है, तो जा के नीचे आपने कॉमन का साइन बना दिया। ये जा कॉमन आ गया। बाकी क्या आप लिख दो, पाराडा, PARA और DA। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, आप खाली समझने की कोशिश करो। ये कर दिया। उसके बाद तीसरे में देखिए, डा कॉमन है, तो डा आपने कॉमन कर दिया इस वाले में, ऐसे करके। उसके बाद टा कॉमन है, हाँ टा भी कॉमन है, ऐसे ही टा कॉमन कर दिया। फिर फा कॉमन है? नहीं, फा कॉमन नहीं है, तो फा आपने लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद ला कॉमन है, ला भी कॉमन है, कर दिया। ठीक, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है सर? ऐसे सॉल्व हो चुका है, देखो समझो। पहली लाइन में कार्ड विन टीम टाइम, और दूसरी लाइन में ऐसे आप समझिए। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर पाऊं, रुक जाओ, चलिए आप समझिए जरा। लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, देखो पहली और दूसरी लाइन में सिर्फ कार्ड कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, और इसमें पहली दूसरी में सिर्फ JA कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्ड का कोड क्या हो गया? JA हो गया। ऐसे समझना है, ठीक है। और तो कुछ कॉमन है नहीं। पहली और तीसरी लाइन में क्या क्या कॉमन है देखिए जरा। पहली और तीसरी लाइन में दो कॉमन है, एक तो विन और एक टीम, उसे बाद में देखेंगे। दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है? फाइट कॉमन है। दूसरी और तीसरी लाइन में फाइट कॉमन है, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं सिर्फ DA कॉमन है, तो फाइट के लिए DA कोड हो गया। ठीक है, सारे कोड निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, इसमें मैंने कुछ ही लिए हैं, लेकिन आप सारे कोड निकाल सकते हो।
तो फाइट का क्या हो गया, फाइट का हो गया डी ए। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फाइट का कोड कैसे आया। अगला आप चेक कर सकते हो, अगला और क्या क्या है। आपसे पूछा है इन का कोड बताइए, है ना। इन का कोड देखो तो इन क्या किसी में कॉमन है, नहीं है, अकेला है इन। भाई यहाँ पे भी इन लिखा है और यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यानी इनका क्या हो गया, फा, एफ ए। ठीक। उसके बाद गेम का आपने आपसे पूछा गया है, तो गेम कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड में, और किसी के साथ कॉमन नहीं है गेम, यानी कि गेम अकेला है। तो गेम क्या हो सकता है भाई, पा और रा में से डा तो कॉमन आ गया, है ना। होगा सेकेंडरी लाइन में, पा और रा में से कुछ भी हो सकता है गेम का, हमें नहीं पता कौन सा होगा। तो पा और रा में से कुछ भी हो सकता है गेम, यानी कि ईदर और वाली कंडीशन आ जाएगी पा और रा। ठीक है, उसके बाद आपसे करें कोड एस ए इज यूज्ड फॉर। एस ए कोड किस लिए यूज हुआ है, तो देखो जरा, जा हमें पता चल गया, जा यूज हुआ है कार्ड के लिए। टा हमें नहीं पता, ला हमें नहीं पता, एस ए। ठीक है, ये कार्ड के लिए यूज हो गया। उसके बाद में ला और टा का अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि विन जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है। ठीक है, टीम भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है, तो इससे कंपेयर करो, ला भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है और टा भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि विन और टीम ईदर और के केस में आ रहे होंगे। क्या क्या आएंगे, ला और टा, ये विन और टीम के लिए हो गया। ठीक, बचा सा, विन और टीम तो हो ही गया था, बचा सा, सा किस लिए यूज हुआ भाई, टाइम के लिए यूज। इस तरीके से आप 5 सवाल सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि नहीं आपका मेथड ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपका भी मेथड अच्छा है, लेकिन इससे अगर आप 10-20 क्वेश्चन लगा डालते हो तो 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, मेरी गारंटी है। 3 तो मैं ही कराऊंगा। चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए, गुड की फ्रेंड्स, तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर से, इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर लोगे, पहले लिख लो। पहले है गुड की फ्रेंड। ठीक है, और उसके बाद की लॉ फाउंड, देखो की कॉमन आ गया। ठीक है, लॉ फाउंड तो कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे लिख लो लॉ और फाउंड। उसके बाद डाटा की गुड, की तो कॉमन आ गया, गुड भी कॉमन आ गया, बचा डाटा, डाटा को यहाँ लिख दो। इतना हो गया, अब इसके कोड लिख दो। कोड क्या क्या है भाई, पहला है जो, फिर पी ओ, फिर सी एन, ये कोड हो गए, कॉमा लगा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में कोड क्या है, अच्छा एक चीज और, आपको दिख रहा है पहली दूसरी तीसरी लाइन में एक चीज कॉमन है। ठीक है, तो क्या कॉमन है, जो और जो ही कॉमन है, तो ये पहली दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन हो गया। उसके बाद ओजी, ओजी कहीं नहीं दिख रहा पहली में, तो आप ओजी को लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। बीटी भी नहीं दिख रहा ऊपर, तो बीटी को भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तीसरी में आ जाओ, टीयू, टीयू कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो टीयू को आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद एक्सओ आपका कॉमन पहले ही आ चुका है, पीई कहीं दिख रहा है, एक सेकंड, पीई नहीं होगा, ये पीओ होगा। ठीक है, क्योंकि पीई फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई या तो इसको पीई रहने दो तो इसको भी पीई कर लो, या फिर इसको पीओ रखा है तो इसको भी पीओ कर लो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। चलिए इसको भी पीओ ही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो अगर ये पीओ है तो पीओ यहाँ पे भी मैच हो रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। अब मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए तीन किस में कॉमन है, की में तीनों कॉमन है और जो में तीनों कॉमन है। इसका मतलब ये जो जो है ये किसका कोड हो गया, ये हो गया की का। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, की का कोड जो हो गया। पहले और लास्ट में एक ही कॉमन है, गुड। पहले और लास्ट में पीओ है कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया किसका, गुड का। ये बात आपको समझ आ रही होगी। गुड और की पहले लाइन में हो गया, तो बचा फ्रेंड, तो सीएम किसका हो गया, ये फ्रेंड का हो गया, FRIEND, फ्रेंड। ओजी और बीटी का भी कुछ नहीं पता है। लास्ट वाले में डेटा बचा, डेटा सिर्फ टीयू ही है यहाँ पे, तो ये हो गया डेटा का। ठीक, ओजी और बीटी लॉ और फाउंड, इसका मतलब ये क्या होंगे, लॉ और फाउंड, ओजी और बीटी, ये इधर और वाला केस बनेगा। ठीक है, ओजी और बीटी, इस तरीके से आप
1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ठीक है, ये थी जबरदस्त ट्रिक। अगर पसंद आ रही तो एक बार लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का, ठीक है, और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए फटाफट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, अगर मैं डायरेक्टली खुद ही लिख दूंगा फिर आपको क्या समझ में आएगा, इसलिए साथ साथ आप देखिए। अरेंज थिंग इन ऑर्डर मैंने शॉर्ट में लिखा, उसके बाद पहले में ऑर्डर कॉमन आ रहा है तो ऑर्डर के नीचे मैंने ये लगा दिया। ठीक है, फॉर न्यू थिंग्स, थिंग्स कॉमन आ रहा है तो थिंग्स लगा दिया, यानी कि थिंग्स और ऑर्डर ये चीजें कॉमन आ गई। फॉर और न्यू का नहीं पता तो हमने लिख लिया अलग से, फॉर के लिए FOR और न्यू के लिए NUW, NU नहीं यार, NEW। ठीक है, नीचे आ जाइए, न्यू प्लेसेस टू ऑर्डर, न्यू कॉमन आ गया, प्लेसेस दिया नहीं है तो अलग से लिख लिया। टू ऑर्डर, ऑर्डर दिया था तो ऑर्डर हमने कॉमन में कर लिया, टू नहीं दिया था तो टू लिख दिया। ठीक, अगली लाइन में आ जाओ, प्लेसेस इन अननोन कंट्री। देखिए प्लेसेस ये आ गया, इन ये आ गया, अननोन कंट्री नहीं दिया है तो वो हम अलग से लिख लेंगे। अननोन को हमने UNK लिख दिया और कंट्री को COUNT लिख दिया। ठीक, अब हम इसके कोड्स लिखेंगे, पहले वाले का पूरा लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले को पूरे तरीके से लिखेंगे, POGBIK और MN। ठीक, अब PO कॉमन है भाई, पहले में दो ही कॉमन थे ना, पहले दूसरे में दो कॉमन थे, तो एक तो PO कॉमन हो गया, दूसरा क्या कॉमन है, GB भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद बचे क्या, FCBV, वो लिख लो ऐसे, FC और BV। ठीक, तीसरे में देखिए GB कॉमन है, GB आपने कॉमन कर दिया। CQ आपको नहीं पता, CQ आपने अलग से लिख लिया। ठीक है, ये CQ हो गया। फिर BV, BV आपका कॉमन था तो आपने ऐसे लगा दिया। RA, RA आपको नहीं पता था तो आपने RA लिख दिया। ठीक, उसके बाद DERALFI, मतलब DE देखो, पहले तो DE है कहीं पे, आप कहेंगे नहीं है DE, तो फिर DE आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यार। DE और RA है कहीं पे, हाँ RA ये रहा। उसके बाद LF है कहीं, नहीं है तो LF आप यहाँ पे लिख लो इस तरीके से, LF। ठीक है, एक सेकेंड, देखो अब स्पेस बन गया। लास्ट वाली लाइन में दिया है DERA। ठीक है, RA तो आपका कॉमन था तो आपने RA के नीचे तो ये सिंबल लगा लिया। ठीक है, DE नहीं पता था तो DE मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। LF भी कहीं नहीं दिया है तो LF भी आपने लिख दिया है यहाँ पे इस तरीके से। आई के आपको दिया हुआ था तो आई के आपने कॉमन कर दिया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, RRBPO 2018 में आया हुआ है। ठीक है, 4 लाइन्स हैं प्लस बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास वहां पे स्केल वगैरह तो होगी नहीं, आप ऐसा करना, देखो पहले और दूसरे में सिर्फ क्या कॉमन है, थिंग कॉमन है, और पहले और दूसरे में सिर्फ PO कॉमन है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि PO का जो कोड हो गया वो थिंग्स हो गया। ठीक, इसी तरीके से पहले और लास्ट में क्या कॉमन है, इन, और पहले और लास्ट में कॉमन है आई के, तो इन के लिए आई के हो गया। ठीक, कोडिंग देख लेना कौन सी किधर है। उसके बाद में आप आ जाइए, ऑर्डर पहले दूसरे तीसरे में कॉमन है और GB पहले दूसरे तीसरे में कॉमन है, यानी कि GB जो है ये ऑर्डर के लिए। ठीक, ये हो गए 3 कोड। उसके बाद आ जाओ, पहले दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में न्यू कॉमन है, और दूसरे और तीसरे में आप देखें तो BV कॉमन है, यानी कि न्यू का कोड BV हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, तीसरे और चौथे में प्लेसेस कॉमन है, तीसरे और चौथे में RA कॉमन है, तो प्लेसेस का कोड RA हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा भाई, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, एक और कोई बच रहा है, देख लेना कौन सा बच रहा है। फिलहाल इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में जैसे अननोन और कंट्री है, अब इनके बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं है तो फिर DE और LF क्या हो जाएगा, इधर और आ जाएगा अननोन और कंट्री के लिए। ठीक है,
इस तरीके से देखिए, पीओ हो गया है, जीबी हो गया है, आई के हुआ है कि नहीं, हाँ हो गया है, एमएन हुआ है कि नहीं, एमएन नहीं हुआ है, और इधर से क्या नहीं हुआ, अरेंज नहीं हुआ, तो अरेंज का एमएन हो जाएगा। आप अरेंज लिखो और यहाँ पे एमएन लिखो, ठीक, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद एफ सी बीवी हुआ है क्या, बीवी तो हो गया, एफ सी नहीं हुआ, इसका मतलब फॉर न्यू, यानी कि फॉर के लिए क्या हो जाएगा भाई, बीवी तो न्यू के लिए हो गया, तो फॉर के लिए एफ सी हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर के लिए एफ सी हो जाएगा। उसके बाद में आप प्लेसेस और टू को चेक करोगे, तो सी क्यू आर ए, सी क्यू आर ए हो चुका है प्लेसेस के लिए, तो टू के लिए सी क्यू हो जाएगा, टू के लिए सी क्यू। इस तरीके से बचे हुए ये जो है, ये ईदर और के केस में चले जाएंगे। तो ये था लेक्चर जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस देखे। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जब 10-20 क्वेश्चन आप इस टाइप के लगा डालोगे, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको, तो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अटेम्प्ट भी कर लोगे, मेरी गारंटी। तो जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, है ना, पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चाइनीज कोडिंग के और भी पार्ट आएंगे, फिर मेंस लेवल की कोडिंग भी हम देखेंगे, डायरेक्शन वाली। चलिए मिलते हैं।